हम अपने बुजुर्गान दीन के आरास क्यों मुनक्किद करते हैं। आपकी ज़ात मुबारका यानी हज़रत सैयद निहाल आलम कादरी हबीबी अलैहि रहमत व रिज़वान लगभग यहाँ बैठे तमाम उलमाए किराम और यहाँ तमाम अवाम अहले सुन्नत उनकी ज़ात से बखूबी वाकिफ़ हैं। आप एक नेक सिफत, परहेजगार, मुत्तकी आदमी थे और आपकी शख्सियत बस इतनी बात से आप लोग समझ लें कि हम और आप कहीं जाते हैं तो कोई भी हमें देखता है, कोई पूछता नहीं है। अभी हमारा जाना खुद हुआ, मैं तो एक छोटा आदमी हूं, बड़े बड़े उलमाए किराम से मैंने मुलाकात की, लेकिन जितनी देर मुलाकात हुई उतनी देर उनसे पहचान और उसके बाद कोई पहचान नहीं। मगर जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनको वली की निगाह पहचान लेती है। और यही हुआ। कुर्बान जाओ उस मर्दे मुजाहिद पर कि जिसकी जात को जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने देखा तो पसंद फरमाया। कुर्बान जाओ उस मर्दे मुजाहिद पर कि जिनकी जात को तमाम खानकाह के अकाबिर उलमा ने देखा तो पसंद फरमाया। तो इन बुजुर्गों के जाने के बाद और इनके रहते हुए इनका एक मकसद होता है। क्यों इनको लोग पसंद करते हैं? इनका मकसद होता है इहयाए दीन। और सबसे बुरी चीज हमारे और आपके अंदर यह है कि हम वलियों को उनकी करामतों से पहचानते हैं और ये निहायत ही एक गलत पहचान का तरीका है। फकत वाक़यात और करामतों से वलियों को नहीं पहचाना जाता। आप किताबें उठाइए, हुजूर गौसुल आजम के बारे में आप किसी से पूछें तो लोग उनकी करामतें गिनाएंगे और कहेंगे कि ये वो गौसे पाक हैं जिनकी बहुत करामतें हैं, जिनके ये हैं ये हैं ये हैं। मगर खुदा की कसम उनकी किताबों को, उनकी तारीख पर, उनकी सीरत पर, उनकी सवाने पर लिखी गई किताबों को पढ़ने के बाद तमाम अकाबिर उलमा ने ये मुत्तफिका फैसला लिया कि हुजूर गौसुल आजम की जात जो सबसे ज्यादा यकताए रोजगार है वो इस माना में है कि उन्होंने दीन को जिंदा किया है, करामतें नहीं है। जब इस इबारत पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल में ये बात आई कि हुजूर सैयद निहाल आलम कादरी अलैहि रहमा ने करामतें तो नहीं दिखाई, और दिखाई होंगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज उनके अंदर बहुत कूट के भरी हुई थी और वो चीज है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। वो मर्दे मुजाहिद जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिल्डिंग नहीं बनाई, खेत खलियान की खरीदारी नहीं की, अगर काम किया तो मकातिब, काम किया तो मदारिस, काम किया तो उलमा की तादाद को बढ़ाया है। और आज हम जैसे जितने भी
अपने इर्द गिर्द आप उलमा देख रहे हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो ये सब इसी मर्द मुजाहिद का सदका है, इसी का सदका है। तो ये काम करते थे। अब इनके जाने के बाद ये औलिया अल्लाह जब चले जाते हैं जाहिरी दुनिया से, तो इस मिशन को चालू रखने के लिए लोगों को बुलाया जाता है कि आओ और इनकी मजार पर बैठ करके इनको याद करो, वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, उनका हुक्म क्या था। तो इनके मजार पर जब बैठोगे या इनके आरास में आओगे तो तुम्हें एक दिल में वलवला पैदा होगा कि यार ऐसा हमको भी करना चाहिए। तो पहले ऐसे करते थे, होते होते ऐसा नहीं हुआ कि रोजाना लोग आ सके। तो इस जमाने में सालाना तौर पर एक जलसे की शक्ल मुनाकिद की गई और उस जलसे में लोगों को बुलाया गया, उनके मुरीदीन को, उनके खलफा को, ताकि वो हजरत के इरशादात को लोगों तक पहुंचाएं कि हजरत ने कहा क्या था, जिंदगी में अपने किस बात पर ज्यादा जोर दिया था, वो अवाम तक पहुंचे और अवाम उस पर अमल करे। मगर अफसोस इस मिशन को हमने दूसरी तरफ मोड़ दिया। बजाय इसके कि उर्स में इस मकसद से आए कि हजरत की जिंदगी में वो काम करें जिस काम को हजरत पसंद करते थे, आज उर्सों में वो काम किया जाता है जिसको हजरत नापसंद करते थे। और ये सबसे बुरी वबा हमारे अंदर फैल गई, और वो है, आप देखें उर्सों में मेला, ठेला, बंदर, बिल्ली, इनके नाच आपको बहुत सारे उर्सों में मिल जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उर्स निहाली हो, चाहे उर्स खलीकी हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसका नक्शा आपको एक अलग ही नजर आएगा, इसमें काम आपको अलग नजर आएगा। इसलिए आरास को आप लोग हल्का मत समझें। यहां पर जितने लोग आए हुए हैं, इसमें का 75% आदमी यहां आया है मगर यहां नहीं बैठा। इसका मकसद क्या है? एक होता है मदरसे में दाखिला लेना और एक होता है कंटिन्यू मदरसे में रह के पढ़ना। जब एक बंदा किसी पीर से मुरीद होता है तो वो दाखिला ले लेता है, लेकिन जब उसके बताए हुए बातों पर अमल करता है तो कंटिन्यू पढ़ाई करता है। तो जो लोग आए हैं, नहीं आए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दाखिला लिया है, पढ़ाई नहीं किया। तो जो लोग यहां नहीं आए हैं या अपनी खानकाह का रुख नहीं करते, उन सारे लोगों से मेरा पैगाम है कि मदरसे में दाखिला लेके भूल गए, पढ़ाई कौन करेगा? दाखिला लेने वाला दाखिले की फजीलत पाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए खानकाह में आया करो। खानकाह में आने से आपको कई चीजों का इल्म होगा। सबसे पहला इल्म तो ये होगा कि आपके बातिन की सफाई होगी, और बातिन अगर आपका सही है तो सब सही है। मिसाल दे दूं, एक बंदा है जो नमाज का पाबंद है और एक बंदा है जो नमाज का पाबंद नहीं है। अब जो बंदा नमाज का पाबंद नहीं है वो गुनहगार है। एक बंदा नमाज का पाबंद है मगर साथ में उसके अंदर हसद है, उसके अंदर बदगुमानी है, उसके अंदर तवक्कल की कमी है। इसको कहां वो दूर करेगा? वो जो नमाज नहीं पढ़ता गुनहगार है, लेकिन उसका ईमान सलामत है। और ये जो नमाज पढ़ता है मगर बुग़्ज़ है, हसद है, उसके अंदर तवक्कल की कमी है। बसा औकात जब मुसीबत उसके ऊपर आती है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की जात में शरीक ठहराता है, वो किसी दूसरे पर भरोसा करता है।
उसके अंदर का ईमान कमजोर है, तो वो जो बेनमाजी है वो गुनहगार है, मगर सिर्फ गुनहगार है। और ये जो नमाजी है इसके अंदर जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां एक वक्त इसके ईमान को भी ले डूब सकती हैं। इसलिए जरूरत है कि खानकाहों में आए और खानकाहों में बैठकर अपने नफ्स की, अपने दिल की कुदूरत को और इसके अंदर गिलाजत को और इसके अंदर की तमाम बुराइयों को खत्म करें और अपने दिल को मुनव्वर करें, दिल को पाकीज़ा बनाएं। ये खानकाहों का पैगाम है और यही होता चला है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर खानकाहों में आपने देखा कि बाप का इंतकाल हुआ, पीर साहब का, उनके बेटे कैसे भी हों सज्जादा नशीं होते हैं, मगर अब वो उनको क्या पैगाम देंगे, कौन सी तालीम देंगे उनको? दाढ़ी तक नहीं होती, वो कौन सी शरीयत सिखाएंगे? मगर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सैयद निहाल आलम कादरी अलैहि रहमतुर रिजवान की ये ख्वाहिश थी कि हमारे चारों बेटे आलिम बने, और ये ख्वाहिश आपकी मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला ने इसको पूरा फरमाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मिशन हुजूर सैयद निहाल मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान ने शुरू किया था, उस मिशन को हूबहू और मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैजान के साथ ये चारों बेटे लेकर के उसको रवादवा हैं। और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आगे भी अपने वालिदे गिरामी की रूह को किसी भी तरह तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करेंगे और इंशाअल्लाह उनकी रूह को खुशी होगी। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो कब्र में भी उसके बच्चों के अमाल को पेश किया जाता है, और कब्र में उसके सामने जब अमाल पेश होते हैं तो अगर बेटा अच्छा काम करता है तो उसके बाप को उसके कब्र में लेटे हुए लोग मुबारकबाद पेश करते हैं, और जब बेटा बुरा काम करता है तो उसके बाप को लोग कहते हैं, अरे तेरा बेटा ऐसा करता है, तेरा बेटा ऐसा करता है, उसकी गर्दनें झुक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम उलमाए कराम की फौज और बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना सैयद आदिल मियाँ साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कामिल मियाँ साहब किबला और सैयद वासिल मियाँ साहब किबला, सैयद आकिल मियाँ साहब किबला, ये तमाम लोग अपने वालिदे गिरामी के इस कारवां को तेजी के साथ और अच्छे अंदाज में शरीयत मुतहर्रा की रोशनी में इसको लेकर के रवादवा हैं। इंशाअल्लाह कल तक और कल बरोज़े महशर तक ये वो काम करेंगे जो रोज़े रोशन की तरह दुनिया देखेगी, और इंशाअल्लाह इनकी कारकर्दगी को लोग सलाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को और इनकी काविशों को कबूल फरमाए और मजीद मेहनत करने और मजीद उम्मत मोहम्मदी पर काम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।